महाराष्ट्र की जीत बड़ी है। महाराष्ट्र में जहां महायुति ने बम्पर जीत के साथ महाविकास आघाड़ी के सारे दावों को फेल कर दिया है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की अगुवाई में जो ये सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की, उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर में संबोधन होने वाला है। 233 सीटों पर महायुति की ये आंधी तूफान वाली जीत है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं अन्य सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी जीत है। 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत। 149 सीटों में से 89% के स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने कमाल कर दिया है। तो वहीं शिवसेना हो, एनसीपी हो, दोनों का ही 69% का स्ट्राइक रेट रहा है। 56 सीटें शिंदे गुट को मिली है। 41 सीटों पर अजित पवार। कुल मिलाकर इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उनका विजय संबोधन होगा। एक तरफ आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेता, ये देखिए नारे उनके पक्ष में लग रहा है। ये आपको सुना देते हैं। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार हमारे मध्य में आ गए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बहुत बारीकी से पूरी सीट शेयरिंग का मामला झेला था। एक वक्त पर जब मामला फंसा था और ये माना जा रहा था कि अजित पवार कुछ सीटों पर अटक गए थे, उन्होंने शिवाजी मानखुर्द को लेकर अपना पैर जमा दिया था, तो फिर तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बातचीत करके अमित शाह ने ही पूरी पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाई, तीनों नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया। इस बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और ऐश्वर्या, ये जो जश्न है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के लिए हिस्टोरिक विन है। 2014 में 122 सीटें आई थी, लेकिन इस बार उससे भी 10 सीटें ज्यादा एंड बेस्ट स्ट्राइक रेट एवर। और जिस तरह का मतलब डेसिमेशन वहां पर ऑपोजिशन का हुआ है, विपक्ष का हुआ है, बड़ी जीत। पीएम के विजय संबोधन का इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े बड़े नेता जो है, मनोज तिवारी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। अंजना, मनोज जी, हिस्टोरिक जीत कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कटेंगे बटेंगे जो है वो लोग कहते हैं नारा चल गया, एक है तो सेफ है नारा भी बहुत चला है। देखिए, वास्तव में मुझे भी 22 सीटों पे प्रचार करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट की एक है तो सेफ है, इसने जो असर किया है वो लोगों को ऐसा असर किया कि लोगों को एहसास हो गया कि बंटने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। और धन्यवाद मोदी जी, और धन्यवाद मैं देना चाहता हूं देवेंद्र फडणवीस जी को भी, एकनाथ शिंदे सर को, रामदास अठावले जी और अजित दादा पवार को भी। कोई दो लाइनें जो आप इस जीत के लिए करना चाहते हैं, आगे किस तरीके से हमें दिल्ली में भी इसका असर नजर आएगा? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, समझ लिया है राष्ट्र ने, बता दिया है निकल के घर से अपने महाराष्ट्र ने। मनोज तिवारी यहाँ पे, और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे ढोल नगाड़ी भी आपको नजर आएंगे। अंजना, इस तरीके की तैयारी जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है, और लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए और कब लोगों को यहाँ पे संबोधित करें। अंजना, बिल्कुल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अगर एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो भूमिका निभाई, तीनों नेताओं को एक साथ रहना, क्योंकि निजी महत्वाकांक्षाएं भी क्षेत्रीय नेताओं की बहुत बड़ी रहती है। अजित पवार शिवाजी मानखुर्द की सीट पर माने नहीं, नवाब मलिक को उन्होंने उतारा। बीजेपी ने कहा ठीक है आप उनको उतारिए, हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। वहां पर एकनाथ शिंदे के भी सदा सरवनकर उतर गए मैदान में। तो ये ऐश्वर्या अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी दिखाता है, जो कि बीजेपी जिसके साथ चली थी, 3 अलग अलग चेहरे, लेकिन तीनों ने जबरदस्त स्ट्राइक रेट रखा है। मतलब अगर आपके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप हो तो फिर आप इनविंसिबल स्कोर बनाते हैं, डबल सेंचुरी के भी पार पहुंचते हैं, और वो दिख रहा है। बिल्कुल अंजना, और वही कारण है कि आपको इतनी भारी तादाद में यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, वहाँ पे हनुमान जी बने हुए आपको एक सपोर्टर नजर आएंगे, यहाँ पे
हाथ दिखाते हुए सपोर्टर्स नजर आएंगे, भारत माता की जय बोलते हुए यहाँ पे सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं, जय सिया राम के नारे लगाते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं कहीं ना कहीं तैयार थी, उनको मालूम था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो जरूर बनेंगे। और जो जश्न आपको यहाँ नजर आ रहा है, मैं बता दूं ये अब डंका बज चुका है दिल्ली का चुनाव जो अगले साल होगा उसके लिए। कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि जो मोमेंटम बनाए, हरियाणा पहले उसके बाद महाराष्ट्र और अब देश की राजधानी दिल्ली को भी जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये जो हुजूम आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये सारा हुजूम इसीलिए है क्योंकि हर कोई अब इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गाने बज रहे हैं, झूम रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार अब लोगों से क्या बातचीत करेंगे। अंजना।